आज की बैठक का कोई खास उद्देश्य या किसी सोच के साथ नहीं। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, चुनावी वर्ष है, निरंतरता में बैठकों का दौर अब चलेगा ही। उस क्रम में आज सब लोग एक साथ बैठ के आने वाले समय को लेकर, चुनाव को लेकर सरसरी तरीके से चर्चाओं की शुरुआत की जाएगी। चिराग, कई मुद्दों पर बात हो रही है। बात ये हो रही है कि क्या किन मुद्दों को लेकर जाएंगे चुनाव में। जिस तरीके से विपक्ष और तेजस्वी मुख्यमंत्री को लेकर हमलावर है, भी स्ट्रेटजी बनेगी। बिल्कुल तमाम रणनीतियां तय की जाएंगी और जैसे मैंने कहा कि अभी चुनाव आते आते तक बहुत से ऐसे विषय हैं जिस पे बैठ के चर्चाएं होंगी। क्या रणनीति होगी चुनाव में, क्या किस सोच के साथ हम लोग जाएंगे, क्या क्या हमारे पॉइंट्स होंगे, सरकार की उपलब्धियां कैसे जनता के बीच रखी जाएंगी। एंड देन डेफिनेटली जो आप सबके मन में सवाल चलते ही रहते हैं सीट शेयरिंग को लेकर कि किसके खाते में कितनी सीटें, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। बट आज कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एजेंडा ओरिएंटेड चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। सत्र चल रहा है, तमाम सांसद एनडीए के बिहार से जो आने वाले हैं वो सब सत्र के लिए दिल्ली में ही मौजूद हैं, तो सब एकजुट होकर एक साथ बैठेंगे। जेपी नड्डा भी आज शामिल हो रहे हैं। बिहार की जीत को अगर आप बोलें तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत। मैंने बार बार इस बात को कहा, एक विनिंग कॉम्बिनेशन है हम लोग का, पांचों दल का जो अलायंस है, और इस अलायंस ने अपने आप को उपचुनाव में प्रूव किया है। 100% स्ट्राइक रेट रहा है हमारे तमाम एनडीए के प्रत्याशियों का। जो 4 विधानसभा में उपचुनाव हुए थे, वो कहीं न कहीं दर्शाता है इस बात को कि एक बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें मैं मानता हूं। बिहार में घूम रहा हूं, अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभाओं में कार्यक्रम हो रहा है। परसों गया में हम लोग की सभा थी, अगर उसकी तस्वीरें आप देखें, जो उत्साह है लोगों के बीच इस गठबंधन को लेकर, एनडीए को लेकर, मैं मानता हूं एक बड़ी जीत की ओर एनडीए अग्रसर हो रहा है। मैं 225 सीटें कह रहा हूं, उससे ज्यादा तो आप सोच लीजिए कि अब विपक्ष के पास कितनी बचेंगी।